हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण सर्स इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। गाइस, मैं आज आपको एक छोटी सी टिप देने वाला हूं टू ऑल माय सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, सीएस ईटी स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करने से पहले आप ये रूल देखो कि इकोनॉमिक्स को समझते कैसे हैं। तो फ्रेंड्स देखो, मैं फटाफट आपको बता दूं। नाउ, एक बहुत ही प्यारा सा फंडा जो आपने पढ़ा है बट कभी रियलाइज नहीं करा। इकोनॉमिक्स में आप जो भी थियोरी पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स। इकोनॉमिक्स में आप रिलेशनशिप पढ़ते हो और रिलेशनशिप बिटवीन हमेशा टू फैक्टर्स पढ़ते हो। नाउ, रिलेशनशिप बिटवीन टू फैक्टर्स, दैट इज, जैसे आपने 10+2 में लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है। लॉ ऑफ डिमांड में आपने रिलेशनशिप क्या पढ़ी? नाउ, दो चीजों के बीच में, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप पढ़ा। आपने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ी है, बराबर है। लॉ ऑफ सप्लाई में आपने किसका रिलेशनशिप पढ़ा? दो फैक्टर्स के बीच में, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, और ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि उसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, बराबर है। आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी में आपने और दो चीजों के बीच में कहीं रिलेशनशिप पढ़ा, वो है मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज यूटिल्स सेटिस्फैक्शन लेवल, और यूनिट्स कंज्यूम्ड। और आपने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया लॉ ऑफ डीएमए में कि मार्जिनलिटी और यूनिट कंज्यूम के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इससे ये प्रूव होता है, आप कोई भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी पढ़े, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन टू फैक्टर्स, बराबर है। तो अब मेरी बात सुनो, अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही है तो पूरे इकोनॉमिक्स में, चाहे आप कोई भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, सीए फाउंडेशन का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, बराबर है, डायग्राम बेस्ड कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना, इकोनॉमिक्स में सिर्फ तीन ही रिलेशनशिप्स होती हैं। एक होती है इनवर्स रिलेशनशिप, एक होती है डायरेक्ट रिलेशनशिप, और एक होती है नो रिलेशनशिप। हेलो, जरा ध्यान देना, आपकी 40% प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। नाउ, इनवर्स रिलेशनशिप, आप लोग डायग्राम ड्रॉ करते हो, दुनिया का कोई भी थियोरी हो, अगर दो फैक्टर्स के बीच में, कोई भी दो फैक्टर्स जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में लिखते हैं, जैसे लॉ ऑफ डिमांड में आप लिखते हैं प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, अगर दो फैक्टर्स के बीच में कोई भी इनवर्स रिलेशनशिप होता है, कर्व हमेशा हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, बराबर। आप लोग कहोगे हाँ पता है, ये तो लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा है। ये थ्योरी सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड की नहीं है, लॉ ऑफ डिमांड इज वन ऑफ द एग्जांपल। दुनिया की हर थियोरी, अगर दो चीजों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा। अच्छा, हाँ, और दुनिया की कोई भी थियोरी पढ़ लो, बराबर, इकोनॉमिक्स में अगर दो चीजों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, चाहे वो प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई ही क्यों ना हो, बराबर है, कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होगा। नाउ, लॉ ऑफ सप्लाई इज वन ऑफ द एग्जाम्पल फ्रेंड्स। और अगर आप दो चीजों के बीच में नो रिलेशनशिप है, ना डायरेक्ट है ना इनवर्स है, बराबर, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं दो फैक्टर्स के बीच में, तो कर्व हमेशा, आपका जो डायग्राम बनेगा वो या तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन या तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगा, बराबर है। मतलब स्ट्रेट लाइन, ना डाउनवर्ड होगा ना अपवर्ड होगा, स्ट्रेट लाइन होगी। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी। तो इनवर्स, डायरेक्ट और नो रिलेशनशिप के अलावा दूसरा कोई रिलेशनशिप नहीं होता। आज के बाद आप पूरे डायग्राम्स कहीं पे भी देखो, नाउ डायग्राम्स को देखकर रिलेशनशिप समझ जाओ, बराबर। सीए फाउंडेशन में इतने सारे डायग्राम्स हैं कि पूछो मत, आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन से डायग्राम्स पढ़ोगे। तो रिलेशनशिप से डायग्राम पता चलना जाना चाहिए, डायग्राम से रिलेशनशिप पता चल जानी चाहिए, बराबर। डाउन नाउ नाउ टेस्ट कर ले थोड़ा सा, समझ में आया? तो मुझे तीन सवालों का जवाब दो फटाफट फटाफट। अगर आपको डायग्राम ऐसा दिखाई दे तो कौन सा रिलेशनशिप है? परफेक्ट, इट हैज इनवर्स रिलेशनशिप। नाउ, अगर आपको डायग्राम ऐसा मिले, नाउ अपवर्ड स्लोपिंग, तो कौन सा रिलेशनशिप है? परफेक्ट, इट हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर आप पूरे इकोनॉमिक्स में डायग्राम कहीं पे भी स्ट्रेट लाइन देखो तो कौन सा रिलेशनशिप सोचोगे? इट हैज नो रिलेशनशिप। डायग्राम को देख के रिलेशनशिप समझ जाओ, रिलेशनशिप को पढ़ के डायग्राम को विजुअलाइज कर लो। नाउ, आपको समझा? अब मुझे अगर आप आंसर दे देते हो तो आपको चीजें समझ में आ गई। अब बताओ, अगर मैं ऐसा डायग्राम ड्रॉ करूं, ये, नाउ यू शेप, ये कौन सा रिलेशनशिप है? नाउ सर, ऐसा तो कोई डायग्राम हमने कभी नहीं पढ़ा। गाइस, सीए फाउंडेशन में ये कॉस्ट फंक्शन का डायग्राम है, हाँ कि ना? बताओ कौन सा रिलेशनशिप है? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। नहीं पता ना, नहीं पता ना, नहीं पता ना, तो सुनो। नाउ, जब भी ऐसे आड़े टेढ़े डायग्राम्स आ जाएं जिसमें कर्व बन रहा है, तो गाइस उसको है ना, जहां पे टर्निंग पॉइंट है वहां पे कट करो और वहां से विजुअलाइज करो। पहले नीचे जा रहा है और फिर ऊपर जा रहा है, मतलब इनिशियली इनवर्स रिलेशनशिप है और लेटर ऑन डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मैंने कहा ना, पूरे इकोनॉमिक्स में ये तीन रिलेशनशिप के अलावा चौथा कोई रिलेशनशिप नहीं हो सकता। अगर कर्व्स बन रहे हैं तो वो कोई ना कोई, इन तीनों में से, तीन रिलेशनशिप में से कोई ना कोई दो रिलेशनशिप का कॉम्बिनेशन है। अच्छा अच्छा अच्छा, और बताओ सर। नाउ तो ये देखो, ये डायग्राम बताओ, ये डायग्राम कौन सा है? सर, हम लोग ने ऐसा डायग्राम कहीं नहीं पढ़ा, तो मैं आपको बता दूं जिनको याद नहीं आ रहा है, ये आपने सीए फाउंडेशन में प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा होगा। एफ आई बीकॉम में भी ये चैप्टर आएगा। बताओ बताओ बताओ, कौन सा रिलेशनशिप है? नहीं पता चल रहा ना? ना देखो, टर्निंग पॉइंट कहाँ है? यहाँ पर है, राइट। यहाँ पे देखो, पहले अपवर्ड जा रहा है फिर डाउनवर्ड जा रहा है, हाँ कि ना? तो पहले क्या हुआ? डायरेक्ट रिलेशनशिप, नेक्स्ट क्या हुआ? इनवर्स रिलेशनशिप। हेलो, नाउ ओके ओके ओके, एक और देखो, एक और देखो। ना, अगर मैं डायग्राम को ऐसा ड्रॉ करूं,
दिस एंड दिस। तो बताइए कौन सा रिलेशनशिप है? हाँ 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 हाँ, टर्निंग पॉइंट यहाँ है। तो देखो इनिशियली ऊपर जा रहा है मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप, लेटर ऑन बराबर स्ट्रेट लाइन है मतलब इनवर्स रिलेशनशिप। क्या बोलते हो, डायग्राम को पढ़ना सीखे कि नहीं सीखे? अब आप कोई भी इकोनॉमिक्स के डायग्राम्स खोलो, कर्व्स को देखो, कट करो, शेप देखो, आपको अपने आप रिलेशनशिप मिल जाएंगे और फिर थ्योरी पढ़ के देखो वही सेम रिलेशनशिप मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक गाइस गाइस गाइस। अगर आपको मेरे ये छोटे छोटे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मैं आपको एक और चीज बताऊं, टुडे आई एम लॉन्चिंग माय बुक फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, बराबर। नाउ प्रवीण सर्स इकोनॉमिक्स, ठीक है, सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स की एक समरी बुक बनाई है, बहुत ही बेस्ट बुक है, 99 पेजेस में मैंने इसकी पूरी थ्योरी कवर अप करी है। ये आपके लिए क्रैश कोर्स का काम करेगा। यू कैन परचेज दिस बुक, बराबर है। नाउ बाय ऑर्डरिंग टू मी ऑन दिस कॉन्टैक्ट नंबर, बराबर। नाउ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ 9152 52575252 पे, 575252 पे यू कैन कॉन्टैक्ट मी फ्रेंड्स। 9152575252 फ्रेंड्स फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आप मुझे इस नंबर पे, ठीक है, नाउ व्हाट्सएप करें, ऑर्डर बुक, बराबर, बुक ऑर्डर करें, बराबर। इफ यू लाइक, मैं आपको थोड़ी सी समरी बता देना चाहता हूँ गाइस, इट्स अ वेरी कलरफुल बुक विथ अ वेरी डायग्रामेटिक अप्रोच। और फ्रेंड्स हर डायग्राम में मैंने ग्रीन कलर से एक्सप्लेनेशंस लिखे हैं, पूरे पॉइंट्स हैं, समरी है, इससे ज्यादा समरी नहीं हो सकती। सी टू इट, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बुक आई हैव प्रिपेयर्ड, और सारे एमसीक्यूज लिखे हैं। देखो ये कलरफुल बुक है, ब्लैक पेन से मैंने हेडिंग लिखी है। नाउ जो आपको रेड पेन से दिखाई दे रहा है, इट इज योर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, 100% सारे टॉपिक्स कवर्ड है। नाउ डायग्राम्स देखो, और उस डायग्राम्स को मैंने सिंपल सिंपल एमसीक्यूज को पॉइंटर्स में आपको एक्सप्लेन किया है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बुक है, बराबर। प्लीज ऑर्डर करें ऑन दिस contact number 9152575252, just WhatsApp, no calls। thank you very much, best of luck, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बाय गाइस।